निम्नलिखित समीकरणों में से x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ दिया है 2 sin 3x इक्वल टू √3। अब इसको आगे बढ़ा लेना है, तो आप ये क्या कर सकते हैं, sin 3x इक्वल टू लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। अब एक काम करिए, इधर sin 3x है, इधर √3/2 है, तो sin कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आप जानते हैं कि sin 3x इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2, जानते हैं sin 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम sin 60 डिग्री, ठीक है। अगर sin से sin को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो 3x इक्वल टू हो गया कितना 60 डिग्री, या x इक्वल टू हो जाएगा 60/3, तो 3 दूनी 6, यानी x इक्वल टू हो जाएगा कितना 20 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, √3 tan 2x इक्वल टू दिया है cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे आप, √3 tan 2x इक्वल में cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 होता है, इंटू cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, ठीक। तो यहाँ से रख लेंगे आप वैल्यू, √3 tan 2x इक्वल में आ जाएगा, इसे 1/2 रखेंगे ये, प्लस इसका गुणा कर लेंगे, तो एक एक कम 1, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 4 का वर्गमूल कर लेंगे 2, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। तो इधर जुड़ करके आएगा 1/2, 1/2, आधा आधा जुड़ करके हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा tan 2x, ये √3 को हम इधर भेज दिए तो हो गया 1/√3। अब यहाँ देखिए tan 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी tan में ही tan कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 का मान होता है, ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं आप tan 30 डिग्री। अब यहाँ से tan को कैंसिल कर लेंगे, 2x इक्वल टू कितना जाएगा 30 डिग्री, और x इक्वल टू हो जाएगा 30/2, यानी x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 15 डिग्री। समझ आई ना बात। तो ऐसे करते रहना, यानी पहले वैल्यू पुट करना है, फिर जैसे चले आएंगे यहाँ tan में कुछ बचेगा, इधर tan में डिग्री, और यहाँ कुछ वैल्यू आएगी ऐसे 1/√3 या जो भी, तो आप चेक करेंगे कि इधर जैसे tan में है ये कोण, तो इधर भी ये कितने डिग्री का मान है, बस वही वाली वैल्यू यहाँ रख लेंगे। जैसे ये 1/√3 ये tan 30 का मान है, तो यहाँ हमने tan 30 रख लिया, और ये tan से tan कट गया, 2x इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। इसका पार्ट 3 ये है, cos 2x इक्वल टू दिया है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 इंटू sin 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, cos 2x इक्वल टू लिखेंगे, इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू पुट करेंगे फटाफट, तो cos 2x इक्वल टू लिखेंगे, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक, इंटू cos 60 का मान 1/2 इंटू cos 30 का मान जो होगा वो sin 60, तो कितना √3/2, ठीक है, और प्लस sin 60 का मान वही √3/2, और इंटू है sin 30 का मान, तो sin 30 का मान 1/2, यही है ना, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं हम, आगे चलेंगे आप, cos 2x इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे √3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, प्लस √3 का 1 में करेंगे तो √3, और 2 का 2 में करेंगे तो 4। अब यहाँ से हो जाएगा cos 2x इक्वल टू में √3 और एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है, 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √3 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2√3, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा cos 2x। तो cos 2x इक्वल टू कितना आ गया, cos 2x इक्वल टू आ गया 2√3/4। तो यहाँ से एक चीज़ और सिंपल कर सकते हैं, cos 2x इक्वल टू लिख सकते हैं आप, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करिए, 2 1 कम 2 दूनी 4, तो ये आ गया √3/2। अब एक काम करें, चूंकि इधर cos 2x है, cos में एंगल है, तो इधर cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये आप जानते हैं cos 2x इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू हो जाएगा √3/2, ये होता है cos 30 डिग्री का मान, ठीक है ना, cos से cos कैंसिल, तो
2x इक्वल टू लिख सकते हैं 30 डिग्री, ये x इक्वल टू 30/2 यानी x इक्वल टू आ गया आपका 15 डिग्री। यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तो उसको पहले नोट करते हैं फिर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप चलेंगे, आपको क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू दिया 1/2, तो आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/2 cos कितने का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं इसको आप cos 60 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल कर लिए तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू निकल गई तो cos 4 थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं cos 4 थीटा इक्वल टू cos 4 इंटू 60, यानी इसको आप लिख सकते हैं cos में 4 छक 24, cos 240 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो cos 240 को ऐसे आप लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये सभी एक ही स्टेप है, नीचे ऊपर करना चाहिए था। तो cos 240 को आप ये लिख सकते हैं क्या, cos 180 प्लस कितना लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 180 प्लस थीटा होता है, देखिए ध्यान देना, ऐसे आप मतलब अभी तो हमने इसको बताया नहीं है, आप अगली प्रश्नावली में इसको समझेंगे सब कुछ। 180 प्लस थीटा मतलब यहाँ देखेंगे, यहाँ 90 होता है एंगल, यहाँ 90 होता है, ठीक है ना। और यहाँ कितना होता है 180 होता है, यहाँ जाएंगे 180 और यहाँ 270, फिर यहाँ आ जाएगा 300 डिग्री, पूरा हो जाएगा। तो 180 प्लस थीटा 180 से ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना, यानी इसमें इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। तो इस कोऑर्डिनेट में इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन और कॉसिक होता है, साइन, फिर इसमें कॉस और सेक होता है, साइन कॉस टेन और कॉट इसमें प्लस होते हैं, ठीक है ना, बाकी सभी माइनस होते हैं। cos 180 प्लस थीटा जो होता है वो हो जाता है माइनस cos थीटा। चूंकि इसमें देखिए इस चतुर्थांश में यही सभी प्लस रहेंगे तो यहाँ cos माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। तो माइनस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ जो है cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया है, साइन निम्नलिखित को सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। साइन 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, यानी जब थीटा का मान हम 45 डिग्री रखेंगे तो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो रख करके चेक करिए, आप यहाँ रख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर, है ना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर दोनों पक्षों में, ठीक है ना, हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 इक्वल टू 2 tan 45 अपॉन में 1 प्लस tan 45 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, समझ आई ना। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल में हो जाएगा 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 बटे में 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और साइन 90 का मान कितना हो जाता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 2 1 कम 2, 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 यहाँ भी 2, तो 2 बटे 2 यानी 1 इक्वल टू आ गया 1, तो यानी आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, समझ आई ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो कह सकते हैं हाँ ये वाला इसके इक्वल है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं क्या है। इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये दिया है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कब, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो। तो तुरंत आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर आप दोनों ओर कर लेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2, ये 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल में 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, ठीक है, tan 30 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan 30 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, और tan कितने का, tan 30 का मान देख लेंगे आप, तो tan टेबल से देखेंगे आप, क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है, तो ये जाएगा 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इधर चलेगा 1/2, इधर में क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कट गया 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का यहाँ से भी कट जाएगी 3, तो इधर आएगा 1/2 इक्वल में आ जाएगा, इसके ऊपर टेक कर लेंगे, 3 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 1 3 3 3 1 कम 3 माइनस 3 1 कम 3 1 कम 1 बटे में, यहाँ भी इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो 1 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 1 3 3 3 1 कम 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 बराबर 3 में से गया ऊपर आ गया 2/3, और नीचे क्या आ गया 4/3, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक, तो इधर लिख लेते हैं हम, इधर 1/2 है चल रहा है, तो उधर कितना आ गया 2/4 बचा, ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 2/4 बचा, यानी काट लेंगे 2 1 कम 2 दूनी 4, 1/2 इक्वल टू आ रहा है 1/2, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप LHS इक्वल टू RHS, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है वो ये दिया है कि tan A माइनस B इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A इंटू tan B, है ना। ये प्रूफ करना है कब, जब A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो। हमने tan 60 का मान √3 लिख दिया, tan 30 का मान √3, ठीक है ना, यहाँ यूज करना है। तो आप करिए A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री, इसमें पुट करिए, तो ये बन जाएगा tan 60 माइनस 30 इक्वल टू tan 60 माइनस tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan 60 फिर इंटू tan 30 डिग्री, वैल्यू रख लीजिए, 60 माइनस 30 करेंगे तो ये जाएगा tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल में जाएगा tan 60 का मान कितना होता है √3, ठीक, माइनस tan 1/√3, ठीक है ना, अपॉन में करेंगे 1 प्लस tan 60 का मान कितना है √3 और इंटू 1/√3, ठीक है ना। तो tan 30 का मान कितना हो जाता है, tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, इधर क्या जाएगा देखिए, इधर से एलसीएम लेंगे ना तो 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक, 1 से भाग करेंगे √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हो जाएगा वो 3 माइनस √3 से √3 में करेंगे 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा 1, बटे में क्या जाएगा, बटे में जाएगा 1 प्लस √3 से √3 कैंसिल, तो 1 गुणे 1, देखिए ऐसे करके √3 से तो 1 गुणे जाएगा 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू आ जाएगा 2/√3, ऊपर आया, और यहाँ कितना आ गया बटे में 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/√3 इक्वल में लिख सकते हैं ये 2/√3, ऐसे रहने दें आप, ठीक है, और ये जो मेन वाला बटा है, ठीक है ना, ये वाले बटे को कर लीजिए डिवाइड, और इसको क्या लिख सकते हैं 2/1, तो यह डिवाइड में चला गया 2/1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3 इक्वल में लिख सकते हैं 2/√3, ये है गुणे में वही 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ गया 1/√3 बराबर, उधर भी आ गया कितना, देखिए यहाँ 1 बचा है ना, यहाँ भी 1 कम 1/√3, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है ना।
चलिए अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी नोट करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा पार्ट ये दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जब ए बराबर 30 बी बराबर 60 डिग्री। तो आइए वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 60 प्लस 30 इक्वल में हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री। ए का मान कितना दिया है 30, तो यहाँ आगे पीछे हो जाएगा। कॉस बी का मान कितना दिया है 60 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो 60 30 90 ये हो गया साइन 90 डिग्री इक्वल में साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी वही होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और इंटू साइन 30 का मान भी √3/2, ठीक है ना। साइन 90 का मान हो जाता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 2 दूनी 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे 3 और 2 दूनी 4। इधर 1 इक्वल टू जोड़ लेंगे तो हर बराबर 1 ही आ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 4, ठीक है ना। यानी 1 इक्वल टू कितना आएगा 4/4 का मतलब 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फिर से LHS इक्वल टू RHS। समझ आई ना ये, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, सिद्ध कीजिए कि √3 + 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 डिग्री इक्वल टू tan Q 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइए वैल्यू रखते हैं, जो यहाँ मान दिए गए हैं इनके वैल्यू हम रख करके निकालते हैं क्या हो जाएगा। तो ये रहेगा √3 + 1 यहाँ 3 माइनस कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, ठीक है, इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है, जो cot 30 होता है वही tan 60 ये भी होता है √3, ठीक है ना। तो इसका क्या है Q है, तो इसका आप क्या करेंगे Q यानी tan 60 की जो वैल्यू होती है उसका क्यूब कर देंगे आप, ठीक है, माइनस 2 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3/2। आगे चलेंगे, अब आप ये इक्वल वाला साइन है इधर देख लेंगे क्या हो जाएगा। देखिए इधर का मल्टीप्लाई दोनों ओर कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब एक काम करिए, एक बार √3 के साथ कर दीजिए 3 माइनस √3 और एक बार +1 के साथ कर दीजिए 3 माइनस √3। ऐसे करना आसान रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इधर जब √3 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, जानते हैं क्या, यहाँ साइड में समझ लेते हैं हम, √3 इंटू √3, ठीक है ना। तो इसका जब कर लेंगे तो ये एक जोड़ा बन गया, ये आ गया 3 और ये बच जाएगा √3, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3। समझ आई ना बात। इधर क्या आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो हो जाएगा 3√3 माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो ये हो जाएगा 3, फिर प्लस करेंगे ये, तो +1 है ना, यहाँ +1 का मल्टीप्लाई, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। 1 का 3 में करेंगे 3 प्लस माइनस का माइनस 1 का √3, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा भैया, तो यहाँ से ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इधर आ गया 3√3 माइनस √3, ठीक है ना। इधर भी वही चल रहा था 3√3 माइनस √3, तो 3√3 में से एक घटा लेंगे तो हो जाएगा 2√3, इधर आ जाएगा 2√3 और 2√3 इधर चल रहा है ना, ठीक है। इधर क्या आ जा रहा है, देखिए 3√3 में से यहाँ भी घटाएंगे तो इधर भी आएगा 2√3 और उधर भी आया है 2√3,
तो लिख सकते हैं यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यदि कोण B 60 डिग्री तथा AB बराबर 15 इकाई है तो शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और इसमें कहा है क्या, कोण C समकोण है, यानी जो समकोण है ये वाला 90 डिग्री वाला, यहाँ पर क्या है C है, और कोण B 60 डिग्री है, तो AB कहीं ले लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ, चलिए ऐसे कर लेते हैं ABC, चलिए यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कोण B 60 डिग्री यानी ये वाला 60 डिग्री का है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, ये 90 का, ये 60 का, तो ये अगर 90 का है तो ये दोनों मिल करके 90 रहेंगे, अकेले ये 60 का है तो ये वाला 30 का रहेगा, ठीक है ना। तो AB, और AB कितना दिया है, यहाँ दिया है AB 15 इकाई है, यानी A से B की दूरी कितना है, 15 है, तो AB ये 15 है। अब अपने को BC नहीं मालूम है, AC नहीं मालूम है, और कोण A भी पता चल गया, तो बस यही निकालना है, यानी BC हमको निकालना है कोण A, तो कोण A बराबर तो ऐसे पता चल गया 30 डिग्री डायरेक्ट। और क्या निकालना है, हमको निकालना है AC बराबर क्या होगा और BC बराबर क्या होगा, ठीक है ना। बाकी सब तो अपने को इसमें पता ही है, ठीक है ना। तो एक काम करिए, देखिए यहाँ से कोई एक काम करें आप, क्योंकि ये पता है ना, तो ऐसा ले हम कि चलिए यहाँ से ले लेते हैं साइन हम, चलिए साइन A से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कुछ मिल जाएगा साइन A, ठीक है ना, यानी साइन A नहीं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, तो आप जानते हैं साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। जब यहाँ से इसको मानेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसके लिए इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा BC, और कर्ण है 15, तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं BC बटे 15, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, यहाँ रख लिए वैल्यू, और BC बटे 15 है, ठीक है ना। अब एक काम करें, BC चाहिए तो 15 को इधर भेजेंगे, यहाँ 15 बटे में इधर आ जाएगा गुणे में, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर से BC इक्वल में हो जाएगा 1/2 और गुणे में आ गया 15, ठीक है ना। इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो BC बराबर हो गया अपना 15/2, ठीक है ना, 15/2। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं आप, चाहे यही रहने दें या 7.5 भी लिख सकते हैं, 7.5, ठीक है ना। तो BC मिल गया अपने को जो चाहिए था, BC कितना आ गया 7.5। अब AC नहीं मिला है, तो AC पाने के लिए जानते क्या करें, यहाँ से ले लें इस एंगल का मान, जैसे यहाँ से लिया साइन ना, तो यहाँ से ले लेते हैं आप, यानी लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन का जो मान होता है वो भी लंब बटे कर्ण, ये तो जानते ही हैं, तो इसके लिए लंब ये बन जाएगा AC, और कर्ण AB ही है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप AC बटे 15, ठीक है ना, क्यों, लंब बटे कर्ण इसलिए। तो अब यहाँ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता होगा, √3/2 इक्वल में AC बटे 15, ठीक है। तो AC निकालना है तो ये इधर गुणे में चल जाएगा, यानी AC इक्वल टू लिख सकते हैं आप √3/2, आइए 15 इधर जाकर के गुणे में, तो इधर ही आएगा गुणे में, गुणे 15, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं AC इक्वल टू, यही आंसर, यानी आप ऐसे भी सकते हैं 15√3/2, चाहिए आंसर कर दें, ऐसे ही या ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो जो निकालना था। क्या क्या निकालना था, हमको चाहिए था BC, AC और कोण A, बाकी सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। तो AC कितना हो गया, AC इक्वल टू लिख सकते हैं आप कितना, 15√3/2, समझ आई ना। चलिए आप लोगों को अगर समझ में आ रहा भाई, तो एक काम करें आप, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप पहले से देख रहे हैं तो आपका काम है कि कुछ लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।
साइन ए प्लस बी, यहाँ साइन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 तथा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ शर्त क्या दिया है कि एंगल ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है ना, इज ग्रेटर देन, यहाँ दिया है ग्रेटर देन ए प्लस बी, आर लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी या तो ये 90 डिग्री से छोटा हो सकता है ए और प्लस बी, या बराबर हो सकता है। और एंगल ए जो है वो बड़ा भी हो सकता है बी से, या बराबर भी हो सकता है। तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी 90 भी हो सकता है और ए बी के बराबर हो सकता है, ऐसा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, आइए चलते चलते हैं, दो समीकरण दिए गए ना, ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1, इसी के मदद लेते हैं। ठीक है ना, तो हमको दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, पहले ये लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया है 1। तो यहाँ से एक काम करिए, क्या ए प्लस बी चाहिए ना, यहाँ साइन में ये किसका मान होता है, पहले वाला तरीका। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, साइन से साइन कैंसिल करो, ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 90 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से जो ये वाला दिया है कॉस वाला, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू दिया है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। ठीक है ना, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं आप 0। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, इसको कर सकते हैं इक्वेशन 2, समीकरण 2 समीकरण 1, ऐसे करके। अब एक काम करें, दोनों को क्या कर लिए, जोड़ लीजिए। ठीक है ना, तो आप ऐसे करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, तो एक यहां लिख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल में कितना है, 0 डिग्री। ठीक है ना, प्लस करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 90 में 0 जोड़ेंगे 90, और देखिए ये जब जोड़ेंगे ना तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a दोनों सेम, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो a बराबर 45 आया, तो इसकी वैल्यू किसी में रख लीजिए, इसकी मान लीजिए समीकरण 1 में रख सकते हैं ना, तो a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यानी a प्लस बी इक्वल टू है 90 डिग्री, a बराबर यहाँ 45 रख लिए, 45 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो b बराबर कितना हो गया, 90 माइनस 45 करेंगे तो b बराबर आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से a और b के मान क्या निकल के आए, दोनों 45 डिग्री। जो उसने कहा हो सकता है, नहीं यहाँ है, उसमें कहा है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी a b से बड़ा भी हो सकता है या b भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ दोनों बराबर हैं, आप आंसर लिख सकते हैं, एक बराबर 45, b बराबर भी 45। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी शर्त वही है, शर्त क्या दिया है, शर्त कहा है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, लेकिन 90 डिग्री के बराबर ये छोटा है, a बड़ा है b से, तो a और b कहाँ, यहाँ a b से बड़ा दिया है शर्त में। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। आइए सबसे पहले एक काम करते हैं हम कि tan दोनों समीकरण को एक एक करके सॉल्व करते हैं ना। देखिए ये काम करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है ना, तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये tan 30 डिग्री का मान होता है कि 60 डिग्री का मान, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan कितना, 60 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम tan 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कट गया, यानी a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं आप क्या,
60 डिग्री, ठीक है ना। और ये दूसरा दिया है क्या, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ये लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू ये tan 30 डिग्री, ठीक है ना, यानी tan 30 डिग्री तो ये होता है इसके वैल्यू, ठीक है। तो यहां से ये कट जा करके आएगा कितना, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करें, इसको बनाइए समीकरण 1, इसको बना लीजिए 2, 7वां 8वां दोनों सेम है, वही काम करना है दोनों में। तो इसमें भी दोनों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों कट जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है ना, यानी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कट गया, ये 90 डिग्री आ गया, 2a, a प्लस a 2a इक्वल टू, तो a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू किसी में रख लीजिए, मान लीजिए आप समीकरण 1 में रख रहे हैं ना, तो यहाँ कर लीजिए आप समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री, तो a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री करेंगे, तो b बराबर निकल जाएगा 60 माइनस 45, यानी आ जाएगा b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा कि a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर कितना आ रहा है, b बराबर आ रहा है 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ इन दोनों का जो शर्त है वो भी है कि a b से बड़ा है, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।